हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। आ गया हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है गोडाउन का वायरिंग किस तरह से किया जाता है। गोडाउन जहाँ सामान रखा जाता है, जो स्टोर बड़े बड़े वेयर हाउस के जैसे, उसका वायरिंग किस तरह से किया जाता है, उसका कनेक्शन आज हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड मेरे बुराक इलेक्ट्रिक में आप लोग का स्वागत है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम पे मिलता रहे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये हमारा 4 बल्ब और होल्डर है। समझ लिए कि होल्डर के अंदर ये बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, होल्डर के अंदर ये बल्ब हमारा लगा हुआ है। मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 2 वे स्विच है, 3, और एक है नॉर्मल स्विच जो 1 वे रहता है। एक बात याद रखिए कि अगर गोडाउन वायरिंग कर रहे हैं, जितना बल्ब है, ठीक है, उतना 2 वे स्विच नहीं रहेगा, उससे एक कम रहेगा। अगर 5 है तो 4 रहेगा, अगर ये 4 है तो 3 2 वे स्विच रहेगा, एक नॉर्मल स्विच रहेगा। ठीक है फ्रेंड, इतना ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, ये 2 वे स्विच है, ये 3 2 वे स्विच, एक नॉर्मल स्विच है। ठीक है, अब शायद आप लोग नए होंगे तो कंफ्यूजन होता होगा कि 2 वे स्विच को किस तरह से पहचान रहता है। ठीक है, स्विच के ऊपर ऐसे डबल टिक भी रहता है। ठीक है, ऐसे इस तरह से क्या बोलते हैं, स्विच के ऊपर यहाँ इस तरह से डबल टिक भी रहता है। ठीक है, देख रहे हैं फ्रेंड, इस तरह से डबल टिक स्विच के ऊपर बना रहता है। अगर नहीं स्विच के ऊपर बना हुआ है तो 3 पॉइंट रहता है 2 वे स्विच में, 1 2 3। देखिए 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। ये है नॉर्मल सा पहचानने का तरीका। तो अब चलिए इसको हम शुरू करते हैं, यानी कि किस तरह से इसका वायरिंग शुरू किया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना है कि 4 बल्ब है। ठीक है, 4 बल्ब है, 3 2 वे स्विच रहेगा। ये नहीं कि 4 बल्ब है तो 4 2 वे स्विच, नहीं, इस तरह से नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड, इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो चलिए इसका कनेक्शन हम शुरू करते हैं फ्रेंड। इसका कनेक्शन क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देख लीजिए यहाँ पर न्यूट्रल हमारा जो रहेगा ना, न्यूट्रल, ये है हमारा न्यूट्रल। देखिए इसको हम न्यूट्रल कनेक्शन पहले लुकिंग करना पड़ेगा हमारे। ये न्यूट्रल सब में ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये आप लोग समझ गए। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, न्यूट्रल सब में एक एक को लूपिंग कर देना। ठीक है, अब हमको क्या करना, फेस इसका वायरिंग करना है। फेस को कहाँ से कहाँ लूपिंग करना है, ये देख लीजिए। ये जो है नीचे पॉइंट में, इसको यहाँ से उठा करके बीच वाले में देना। ठीक है फ्रेंड, ये बीच वाले में इसको हमको लूप कर लेना। ठीक, फिर हमको क्या करना है, यहाँ से अब नीचे वाले से, ठीक है, सेकंड वाले, इसी से नीचे से उठा करके बीच में दे देना है। ये देख, इसको हमको बाहर निकाल देना है, ये वाली लाइन को बाहर निकाल देना है हमको। इसको यहाँ से मिडिल में कनेक्शन कर दिए। ठीक है, पहले वाले से, फिर सेकंड वाले से जो 2 है इसको भी बीच में कनेक्शन दे दिए, यहाँ से लूप कर दिए। फिर इसको भी यही चीज करना है, इसको भी यहाँ से इसको इस तरह से हमको लूप कर देना है। ठीक है फ्रेंड, पावर वाला जो था मामला सब क्लियर हो गया। देखिए, और यहाँ से इसको हमारा इन कर दिया। ठीक है, यहाँ से ये इन हो रहा है, ये इन किया हमारा। ये नीचे में सारे स्विच में एक एक पावर पहुंच गया। अब हमें क्या करना है,
पावर यहाँ हम ज्वाइंट कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, पावर ज्वाइंट हो गया है। न्यूट्रल को भी ज्वाइंट कर देते हैं, न्यूट्रल भी ज्वाइंट हो जाएगा हमारा यहाँ। ये न्यूट्रल भी ज्वाइंट हमारा हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये बल्ब वाला, बल्ब जो है बल्ब को कनेक्ट करना है। ठीक है, बल्ब को कनेक्ट करना है एक एक वायर। ये इस तरह से, ठीक है, एक एक पॉइंट हमको ऊपर वाले में दे देना है। ठीक है, फिर ऊपर वाले में एक एक को दे देना है। ये देख लीजिए, ये यहाँ से इसको भी यहाँ से दे देना, ये लेकिन एक में दो रहेगा। ठीक है, कौन सा, ये वाला, ये देखिए, ये यहाँ से ये ये है हमारा कनेक्शन। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा लगभग कनेक्शन हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है फ्रेंड, अब इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, अब उसको आप लोग को हम बताएंगे। जैसे कि यहाँ कोई गोडाउन में एंट्री किया, ठीक है फ्रेंड, गोडाउन में जब एंट्री किया, गोडाउन में जो एंट्री करेगा, सॉरी, ये जो फ्रेंड है ना, ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट नहीं होगा, सॉरी, ये यहाँ से कनेक्ट होगा। ठीक है ना, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला नहीं है। ठीक है फ्रेंड, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। ठीक है, ये है। ठीक है फ्रेंड, इसके लिए माफी चाहते हैं, थोड़ा कनेक्शन चूक हो गया था। ठीक है, ये यहाँ इन किया, यहाँ से फिर आउट होते हुए सब में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको बता देना फायदा क्या है। जैसे कि कोई भी आदमी गोडाउन में एंट्री किया, ठीक है, गोडाउन में एंट्री किया तो इस स्विच को ऑन कर देगा। ठीक है, जैसे इसको ऑन करेगा, जैसे ऑन करेगा तो ये बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास का जहाँ जितना एरिया में गया, जिस सामान को लेना है, यहाँ पर से जहाँ पर बल्ब जला वहां पर का काम कर लिया। अब आगे जाना है, ठीक ना, तो आगे जाना है तो इसको ऑफ कर देंगे तो फिर ये जल जाएगा। ठीक है, फिर ये जल जाएगा। फिर यहाँ पास का काम कर लिए, यहाँ पास का काम करने के बाद में फिर इसको ऑफ करेंगे तो फिर ये जल जाएगा, फिर इसको ऑफ करेंगे तो ये जल जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से किस लिए किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक का कंज्यूमशन जो है कम खर्च हो, मतलब कि बिल ज्यादा ना आए। ठीक ना, तो इसके लिए इस तरह का कनेक्शन किया जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ से स्विच ऑन किया, पूरा गोडाउन में लाइट ऑन हो गई। ठीक है, बहुत गोडाउन मतलब कि छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, तो बहुत ज्यादा मीटर रीडिंग रीडिंग भागने लगेगा। तो इसके लिए एक छोटा सा काम कीजिए, बहुत ज्यादा रीडिंग भाग जाएगा तो फिर गोडाउन में फिर ज्यादा बिल आने लगेगा। तो इसके लिए इस तरह का कनेक्शन किया जाता है। अब यहाँ एक एक बल्ब जलेगा, एक एक बल्ब जलेगा। जब मान लीजिए कि यहाँ से हम काम कर लिए हैं, ठीक है, तो अब फिर वापस जाना है, तो आप वापस जाना है तो एक एक मान लीजिए इसको बंद कर दिए, इसको बंद करके फिर एक जल गया, इसको बंद करके जल गया, इसको बंद करके फिर एक जल जाएगा। इस तरह से भी आ सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट आकर के ये जल रहा है, यहाँ डायरेक्ट आकर यहाँ से भी ऑफ कर दीजिएगा तो ये बंद हो जाएगा फिर। ठीक है, इस तरह से वापस भी आकर के एक एक करके बंद करके आ सकते हैं। तो ये है हमारा गोडाउन वायरिंग। ठीक ना, तो इस तरह से गोडाउन वायरिंग किया जाता है। तो कभी भी आप लोग गोडाउन वायरिंग करना रहा तो इस तरह से आप गोडाउन वायरिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो आज तक बस इतना ही है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर फ्रेंड।